एक बार की बात है, एक आरामदायक छोटे से गांव में बेनी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी खरगोश रहता था। बेनी के रोएंदार सफेद बाल और सबसे बड़ी गोल आंखें थीं, जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना और नई चीजों की खोज करना पसंद था। एक धूप भरी सुबह बेनी एक नए साहसिक कार्य पर जाने के लिए उत्साहित होकर अपनी बिल से बाहर निकला। उसने पास के मंत्रमुग्ध वन, जादुई प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरी जगह का दौरा करने का फैसला किया। अपने कदम लड़खड़ाते हुए बेनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही बेनी ने मंत्रमुग्ध वन में प्रवेश किया, वह हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी और पक्षियों की चहचहाहट की आवाज ने बेनी को प्रसन्न महसूस कराया। जैसे ही वह एक चमचमाते झरने को निहार रहा था, बेनी ने पंखों वाला एक छोटा चमचमाता प्राणी देखा। वह फियोना नाम की परी थी। फियोना के चमकदार सुनहरे बाल थे और उसने पंखुड़ियों से बनी पोशाक पहनी थी। बेनी एक असली परी से मिलकर रोमांचित था। फियोना ने बताया कि वह अपनी खोई हुई छड़ी की तलाश कर रही थी, जिसमें बड़ी जादुई शक्तियां थीं। बेनी ने उत्सुकता से उसकी खोज में मदद करने की पेशकश की। साथ में उन्होंने जंगल छान मारा, खोखले पेड़ों और झाड़ियों के नीचे झांका, लेकिन छड़ी कहीं नहीं मिली। निराश बेनी हार मानने ही वाला था कि उसे अपनी दादी की सलाह याद आई। जब आप अटके हुए महसूस कर रहे हों तो कुछ समय निकालकर बॉक्स से बाहर सोचें, वह हमेशा उससे कहती थी। प्रेरित होकर बेनी ने एक चतुर योजना के बारे में सोचा। उसने फियोना को अपनी आंखें बंद करने और अपनी छड़ी की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बेनी ने गंध की अपनी गहरी समझ का उपयोग करते हुए हवा में जादू की हल्की गंध का पीछा किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक चले गए, गंध तेज हो गई, जो उन्हें एक रहस्यमय पुराने ओक के पेड़ तक ले गई। बेनी ने पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद देखा। फियोना की अनुमति से उसने अंदर जाकर एक छिपे हुए खोखले स्थान की खोज की। अंदर बलूत के फल और पत्तियों के बीच गुम हुई छड़ी थी। बेनी ने विजयी होकर इसे फियोना को सौंप दिया और उसने कृतज्ञता के साथ उसे गले लगा लिया। सराहना के प्रतीक के रूप में फियोना ने बेनी को एक विशेष शुभकामना दी। बिना किसी हिचकिचाहट के बेनी ने मंत्रमुग्ध वन में हर प्राणी के हमेशा खुश और सुरक्षित रहने की कामना की। तुरंत जंगल खुशी से जगमगा उठा और जानवर खुशी से नाचने लगे। बेनी और फियोना सबसे अच्छे दोस्त बन गए और मंत्रमुग्ध वन में बेनी का साहसिक कार्य सभी जानवरों द्वारा साझा की गई एक पौराणिक कहानी बन गई। उस दिन के बाद से बेनी जहां भी गया, खोजबीन करना, खुशियां फैलाना और दूसरों की मदद करना जारी रखा। और इसलिए प्यारे बच्चों, बेनी द बन्नी और उसके साहसिक कार्य को याद रखें। बेनी की तरह हमेशा जिज्ञासु, दयालु और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। कौन जानता है, आप अपने स्वयं के जादुई क्षणों की खोज कर सकते हैं और दुनिया को एक उज्जवल स्थान बना सकते हैं। समाप्त।